Nums is harder than the MCAT. और उसका एक और बात बता दूं कि उसके लिए नम्स जो है ना वो सिर्फ पास फेल उसकी रिक्वायरमेंट होती है। Assalamu alaikum everyone. This is your host Arkam Hashmi and you're watching the Pre-Med podcast. I am a second year MBBS student at Islamic Medical College and I'm also working as an intern at Medical Pre-Med. Today we will be talking about some myths that pre-med students hold regarding their NAMS journey. Today we have a very special guest with us, Mr. Bilal Ansari, second year student at CMH Lahore, and he also topped in 2022 NAMS. So moving towards you, Bilal, can you please introduce yourself and tell our audience about your NAMS journey? Thank you, Akram, for inviting me. So, first of all, my name is Mohammed Bilal Ansari. I'm from Rawalpindi. I'm currently a second year medical student at CMH Lahore Medical College. And, MedAngle has invited me to share some things from my MD CAT and NAMS journey. So, सबसे पहले तो मैंने जो है FSC रावलपिंडी से की थी APS फोर्ट रोड से और उसमें मेरे 1045 मार्क्स थे 1045 और उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नाम्स और एमडी कैट और मतलब जिस तरह एक होता है कि सारे एकेडमीज वगैरह जाते हैं तो मैंने किप्स ज्वाइन की थी। तो ये सारे कह रहे थे और घर के भी करीब पड़ती थी। वहाँ पे बेसिकली मैंने एमडी कैट वाला सेशन ज्वाइन किया था और उसके बाद आई गेव माय नाम्स इन एमडी कैट। सो एमडी कैट मैंने इस्लामाबाद वाला दिया था एंड इन दैट आई स्कोर्ड 191 आउट ऑफ 200 और जो नम्स का मेरा टेस्ट का स्कोर था वो 97.2 था और कंबाइन करके एग्रीगेट जो बन गया था वो 96.4 था। सो या और कि मेडिकल का शौक मुझे इस तरह था कि प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से कि लाइक व्हाट एम आई इंटरेस्टेड इन व्हाट एम आई नॉट इंटरेस्टेड इन। तो मेन तो ये था कि मुझे पता था कि इंजीनियरिंग वाली साइड पे नहीं जाना। तो उसके अलावा बाकी जो दो ऑप्शंस थी वो एक आर्मी की थी, लाइक आर्मी का शौक था और दूसरा मेडिकल का तो था ही थोड़ा बहुत। तो इन द एंड आई डिसाइडेड कि हाँ मेडिकल परस्यू कर लेते हैं क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो रहा था। सो या बेसिकली दैट्स इट। Okay, so मैंने भी 2022 में टेस्ट दिया था। मुझे पता लगा कि you're from पिंडी इस्लामाबाद, तो मैं भी पिंडी से। Yeah, I'm also a sort of person who's gone to the NUMS. अच्छा, so moving on to the first myth कि NUMS is harder than the MCAT. यार ये तो डेफिनेटली एक मिथ है क्योंकि जो नम्स का टेस्ट है वो एमडी-कैट के कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है क्योंकि हमारी बारी तो ये हुआ था कि यूएचएस का अपना टेस्ट था, सिजाबू का अपना टेस्ट था, तो उसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई थी, लेकिन इन जनरल नम्स का टेस्ट जो है ना बाकी से कंपेयर टू काफ़ी इजी होता है। सो आई एग्री विद बिलाल टोटली, क्योंकि मैंने तो नम्स के लिए खास पढ़ा भी नहीं था। मैं तो वो एमडी कैट के लिए ही चाह रहा था। लाइक माय जर्नी वाज फॉर एमडी कैट, लेकिन बीच में एक नम्स आ गया था, बट जस्ट गिव इट अ ट्राई। तो माय नम्स वाज दिस। ये मेरा तो ऑपोजिट था क्योंकि हाँ, मेरा जो नम्स के टेस्ट की डेट थी वो पहले आई थी और एमडी-कैट की बात की आई थी। तो लाइक मैंने नम्स के लिए मेन तैयारी की थी और फिर उसके बाद एमडी-कैट में जो है थोड़ा बहुत रिवाइज किया था। राइट। सो लाइक आई वाज के एमडी कैट तो बाद में ही मेरे पे एमडी कैट की डेट बाद में थी, बट आई वाज लाइक एमडी कैट के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ और बीच में नम्स आ गया, चलो नम्स दे देते हैं। मेरा प्लान था, लाइक विदाउट कोई खास प्रिपरेशन के। अच्छा, सो Yeah. अच्छा, अब दूसरी myth, that is NUMS is entirely based on the federal board. आई डोंट थिंक ये मतलब 100% एक मिथ है, देयर इज सम ट्रूथ टू दैट कि जो फेडरल बोर्ड से आता है वो ज़्यादा कोर्स आता है। मतलब पर्सनली मेरा तो बोर्ड ही फेडरल था तो वो बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। उसके ऊपर से जो है किप्स वालों की जो बुक्स होती हैं और उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो सॉल्व करके, लेकिन आई थिंक कि फेडरल से कंपैरेटिवली काफ़ी चीज़ें ज़्यादा आई हुई थी टेस्ट के अंदर। हाँ, राइट। वेल, आई एम आल्सो फ्रॉम फेडरल बोर्ड, और वो इसी तरह था कि एमडी कैट के अंदर तो बहुत सारे आता है। लाइक आपने पंजाब से भी पढ़ना है, आपने बलोचिस्तान से भी, आपने सिंध वाली या टेक्नोलॉजी से एग्जैक्टली। पढ़ना है। तो अपनी फेडरल की मेन बुक थी एंड आई यूज्ड टू मार्क द थिंग, या उसके नोट्स वगैरह जो भी होते थे फ्रॉम अदर बुक्स, मैं वो लगा लिया करता था। तो या फेडरल बोर्ड से बाकी काफ़ी ज़्यादा था, मुझे इतना वो नहीं होता होता कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। अच्छा, मूविंग ऑन टू आवर थर्ड myth, दैट इज स्मार्ट आईडी कार्ड या एनआईसी रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे आई वांट टू गिव अ लिटिल बिट एग्जांपल कि वी हैव टू काइंड्स ऑफ ऑडियंस जो ये सवाल पूछते हैं। एक तो वो कि जो 18 साल से कम है, लाइक पीपल जिनका आईडी कार्ड अभी बना ही नहीं है, सो दे माइट हैव अ बी फॉर्म, या उनके पास बी फॉर्म का जो लाइक इक्विवेलेंट स्मार्ट कार्ड होता है और लाइक पीपल जो कि 18 साल से कम है, या उनके पास वो है, या उनके पास वो कार्ड है जिसके ऊपर चिप नहीं आती, लाइक द नॉन स्मार्ट कार्ड। तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? यार आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंपल्जन कि आपका जो है आईडी कार्ड होना चाहिए। मतलब आप बेफॉर्म पे भी दे सकते हैं, सिर्फ वो नंबर होना चाहिए जो आइडेंटिटी नंबर नहीं होता, वो बेफॉर्म पे भी अप्लाई कर सकते हैं। Okay. And what about the people जो के like foreigners हैं? Do
like have any idea कि people जिनके पास है ही नहीं, जिनके पास सर record ही जो है वो foreign का यार डेफिनेटली, क्योंकि मेरे काफ़ी बैचमेट्स जो हैं वो खुद भी फॉरेनर्स हैं, तो आई एम श्योर कि उनके लिए भी कोई ना कोई रखी हुई होगी नम्स ने जो है ना फैसिलिटी। लेकिन मैंने तो पाकिस्तान से दिया था, सो आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट क्या दैट। पाकिस्तानी people क्या नहीं डिटेल्स अच्छा क्या होती हैं? ओके अच्छा तो वी नो के नम्स के अंदर नम्स के जितनी भी कॉलेज हैं खासतौर पे एएमसी या सीएमएच वगैरह वहाँ पे देयर सम पेइंग कैडेट्स जिनको स्टाइपेंड मिलता है और दे वियर दैट यूनिफॉर्म ऑफ आर्मी है तो जो नम्स है इज इट मैंडेटरी टू बी लाइक पेइंग कैडेट यार जो भी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं ना जो नम्स के अंदर आते हैं, उधर 3 टाइप्स के आपके पास जो स्टूडेंट्स होते हैं। जो पहले होते हैं वो होते हैं आपके पास नम्स कैडेट्स, और वो बिल्कुल जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं, कोई भी उनके ऊपर अप्लाई कर सकता है। उसमें कोई कोटा वगैरह वाला सिस्टम नहीं होता। और उसमें ये कि आपकी फीस भी जो है वो कॉलेज के हिसाब से होती है। फॉर एग्जांपल जो एएमसी है वो सेमी गवर्नमेंट है, तो पहले उनकी जो है फीस थोड़ी कम होती थी, आई थिंक पर ईयर 4 lakhs होती थी। अभी जो है बढ़ा के 10 lakhs हो गई है। इसके अलावा बाकी सारे जो कॉलेजेस हैं ना, जिस तरह सीएमएच हो गया, इसके अलावा बहावलपुर सीएमएच मुल्तान, ये प्राइवेट है, तो इनकी फीस जो है ना अकॉर्डिंगली उसी तरह से हाई है। सिर्फ नाम्स कैडेट्स का बता रहा हूँ। अब जो पेइंग कैडेट्स होते हैं ना, पेइंग कैडेट्स की सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ जो आर्मी पर्सन के जो वार्ड्स होते हैं ना, उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। और इसकी ये रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपका किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर आप इस सीट के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब जो शोहदा हो गए, जो सोल्जर्स के बच्चे हो गए, या फिर जो ऑफिसर्स के बच्चे हो गए, सिर्फ उनके लिए पेइंग कैडेट्स की सीट होती हैं, और ये थोड़ी ही होती हैं कंपैरेटिवली। और जो तीसरे टाइप के होते हैं ना, वो मेडिकल कैडेट्स होते हैं, और उसमें आपका यूनिफॉर्म होता है, और उसमें आपका स्टाइपेंड होता है। तो स्टाइपेंड जो है वो सिर्फ मेडिकल कैडेट्स के लिए होता है। और उसमें फिर ये है कि उसमें आपको आगे जो है ना कंपलसरी जो है 13 ईयर्स के लिए आर्मी को सर्व भी करना होता है। और जस्ट लाइक जिस तरह लॉन्ग कोर्स में जाते हैं, पीएमए में जाते हैं, वो कंपैरेटिवली उससे मिलता जुलता है। तो मेरे ख्याल, और उसका एक और बात बता दूं कि उसके लिए नम्स जो है ना वो सिर्फ पास फेल उसकी रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उसमें आपके नम्स का स्कोर मैटर नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आपकी ऑडियंस तो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड जो नम्स का टेस्ट है उसमें इंटरेस्टेड होगी। तो उसकी एएमसी में तो 55 सीट्स हैं, और बाकी फिर जो कॉलेजेस हैं उनमें मिला के ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा तो ये सेट के जो वो कैडेट्स जो कि मेडिकल कैडेट्स होते हैं उनके लिए नम्स इज नॉट नेसेसरी लाइक वो जिस तरह प्रॉपर्ली अप्लाई करते हैं फॉर द लॉन्ग कोर्स उस तरह वो फंक्शन करेगा राइट Yeah. नहीं, उनके लिए नम्स पास करना मैंडेटरी है। नम्स पास करना भी मैंडेटरी है, और एमडी कैट पास करना भी मैंडेटरी है, लेकिन उसका स्कोर जो है वो इतनी वैल्यू नहीं अच्छा रखता। वो मैटर नहीं कर राइट तो वो और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे और बाकी सब चीज़ों की बेसिस पे ज़्यादा डिसाइड होता राइट एंड व्हाट अबाउट द नम्स कॉलेज के नम्स के किसी भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के लिए एमडी कैट देना या उसका पास करना जरूरी है यार आई थिंक जो हमारा जो बैच आया था ना, जिस साल में हमने दिया था, मेरे ख्याल से उस साल से जो है ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी कि एमडी कैट भी पास करना जरूरी है आपके लिए। मतलब आप सिर्फ नम्स के टेस्ट पे नहीं कर सकते। एज ऑफ नाउ आई थिंक इट इज नेसेसरी टू पास द एमडी कैट एज वेल। हाँ सही है तो मैंने पूछा कि क्योंकि 2022 में तो ये चीज़ थी सो इट्स स्टिल इंटैक्ट नाउ अच्छा सो फिफ्थ में मेरे ख्याल से ये कुछ है इस तरह का जो अभी तक आंसर हो चुका है बट स्टिल आई वुड आस्क के जो क्या सारे नम्स के कॉलेजेस क्या वो प्राइवेट हैं एंड प्लस आल्सो गाइड मी थोड़ा बहुत कि बट दिस फीस स्ट्रक्चर और कॉलेजेस के हिसाब से फी किस तरह डिफरेंट होती है लाइक यूआर एमसीएमएच लाहौर एंड इट्स कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स ऑफ जो कि नम्स एफिलिएट है तो व्हाट अबाउट द अदर क्या एक नम्स एक फी स्ट्रक्चर देता है फॉर द ऑल कॉलेजेस या जो फी स्ट्रक्चर आ रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट फॉर एवरी कॉलेज लाइक गाइड अस यार एज फार एज आई नो, हर कॉलेज की जो है थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि नम्स तो बेसिकली एक करिकुलम वगैरह प्रोवाइड कर रहा होता है। जिस तरह यूएचएस के अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं, वो अपने हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन जो है ना करिकुलम वगैरह उनका सेम होता है। तो एएमसी का जैसे मैंने बताया था पहले, इसकी जो है पर ईयर 4 लाख अराउंड फीस होती थी नम्स कैडेट के लिए, यानी कि जो सिविल सीट होती है नॉर्मल। और अभी रिसेंटली जो है इंक्रीज हुई है, और आई थिंक 10 lakhs पे चली गई है पर ईयर पे। ये इसी साल हुआ है, मतलब इसी साल इंक्रीज हुई है रिसेंटली। और इसके अलावा बाकी जो सीएमएचएस हैं वो तो यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो उनकी तो थोड़ी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली, लाइक 16-17 के अराउंड पर ईयर। सो इट इज जो मतलब नॉर्मल जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे थोड़ी सी कम है बट स्टिल आपका लाइक वो ही आ जाता है मोर और लेस राइट या मतलब अच्छा तो एएमसी में पहले काफ़ी कम होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है इंक्रीज हुई है स्पेस के राइट साथ। अच्छा सो बिलाल वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट जो मिथ्स हमें मिले थे हमारे रिस्पॉन्सेज से सो डू यू हैव लाइक एनी प्रिपरेशन एडवाइस या व्हाट डू यू वांट to suggest to our audience यार प्रेफरेंशियल एडवाइस तो यही है नम्स के लिए कि
जैसा कि आपने कहा था कि कोई ज्यादातर लोग इसी तरह एज बैकअप ऑप्शन ही रखते हैं नम्स को, कि चलो अगर किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ तो एज अ बैकअप अगर किसी नम्स कॉलेज में हो जाएगा तो उसमें चले जाएंगे। तो एडवाइस जनरल यही है कि तैयारी अच्छे से करें, साथ साथ करें, टाइम से स्टार्ट करें। और जो एमडी कैट वगैरह के लिए जनरल जिस तरह कहते हैं, अगर आई थिंक अगर आप उस तरह से भी तैयारी कर लेते हैं तो वो इनफ हो जाती है। जब जैसा आपने कहा था, मैंने भी इसी तरह किया था कि एमडी कैट के हिसाब से तैयारी की थी, और वही मतलब नम्स के टेस्ट भी उससे जो है मेरा कवर हो गया था। अच्छा, सो मैं नम्स के ज्यादातर लोगों की स्टोरी इज मोर और लेस सेम, क्योंकि नम्स नॉर्मली होता भी एमबीएड से पहले। अच्छा, सो दिस वाज लाइक ऑल। थैंक यू वेरी मच बिलाल फॉर जॉइनिंग इन। और आई एंड विद अ quote of Roosevelt which lives in my heart के believe, just believe in it and you're halfway there. So just believe करते हैं अपनी मेहनत पे, your efforts, your all. Yeah, definitely, exactly. सही है। Yeah, keep using my Wrangle pre-med and stay tuned with us for such insights by my Wrangle pre-med. Till then, best of luck.